नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष कुमार न्यूज़ 28 में आपका स्वागत करता हूं। हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो साईं भक्त हैं और जो साईं ऊदी वाले के नाम से देश में लोकप्रिय हैं। ओम साईं राम। जी हाँ, शिरडी के साईं बाबा की रामबाण ऊदी की महिमा अपरंपार है। कहते हैं जब साईं जी शिरडी में आए थे तब उन्होंने अपने भक्तों का इलाज जब करना शुरू किया अपनी अलौकिक शक्तियों द्वारा, तब लोगों का विश्वास उनके ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। और जब धीरे धीरे भक्तों का हुजूम बाबा के पास जाने लगा कि आप हमारा रोग का निवारण करें, आप हमारे प्रॉब्लम्स का निवारण करें, तो बाबा ने अपनी शक्तियों को, जो उनके पास परमपिता परमात्मा की दी हुई शक्तियाँ थी, तब उन शक्तियों को उन्होंने एक हवन कुंड में समाहित कर दिया। जी हाँ, उस ऊदी की द्वारा ही बाबा लोगों का उपचार किया करते थे, अपने भक्तों का उपचार किया करते थे। उसी ऊदी को लेकर हम आज जो ऊदी साईं जी की ऊदी के नाम से जो फेमस हैं, सुनील विरमानी जी साईं भक्त, हम सीधे उनसे बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि ऊदी की जो महिमा अपरंपार है और भक्तों में कितने विश्वास के साथ भक्तजन उसे अपनाते हैं, उससे अपना उपचार करते हैं। इन्हीं सब विषयों के ऊपर हम बातचीत करते हैं सुनील विरमानी जी से। नमस्कार सुनील जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में। ओम साईं राम हर जी। मैं न्यूज़ 28 के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाबा कृपा आप पर, आप सब पर हर पल बरसते रहे। ओम साईं राम। सुनील जी, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि साईं जी की ऊदी जो है उसकी महिमा अपरंपार है। ये ऊदी क्या है, ये किस तरीके से इसका पदार्पण हुआ, किस तरीके से साईं जी अब इस ऊदी से अपने भक्तों का उपचार किया करते थे, और आज भी जो भक्तजन हैं वो उस ऊदी पे इतना विश्वास करते हैं कि उससे उनकी कई प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं। हर जी, ऊदी की महिमा श्री साईं सचित्र पावन ग्रंथ में अध्याय 33-34 में जिक्र है कि ऊदी अमृत है। सबसे बड़ी बात, ऊदी बाबा ने प्रकट की। सरल भाषा में बताया जाए तो ऊदी को राख, भस्म, भभूत, धूणा, कुछ क्षेत्र में अंगार भी बोलते हैं, पंजाब में तूणा बोलते हैं, या कुछ जगह जो भस्म ही बोलते हैं। तो ये ऊदी का ही रूप है। ऊदी क्या एक प्रकार की राख है जो बाबा ने अपनी दिव्य शक्तियों से प्रकट की। यानी दिव्य शक्तियों से यही है कि बाबा की जो असीम शक्तियाँ परमात्मा से उनको मिली थी, वो एक हवन कुंड में उन्होंने धूनी बनाई, आग जलाई, उपले डाले, जिससे वो राख तैयार हुई। वो अगर देखा जाए तो आज तक बाबा की बनाई हुई साक्षात रोटी है, क्योंकि बाबा तो इस दुनिया में हैं भी और नहीं भी, क्योंकि 7 शरीर तो बाबा समाधि ले चुके हैं। महासमाधि वर्ष चल रहा है, 102 वर्ष बाबा को अब अक्टूबर में हो जाएंगे। तो यानी 102 वर्ष से तो धुनी प्रचलित ही है। और बाबा ने कब प्रचलित की थी? बाबा 60 वर्ष रहे शिरडी में, तो 60 वर्ष और 102, 162 वर्ष लेके चले, तो 162 वर्ष से वो धुनी प्रचलित है। यानी बाबा ने अपनी हाथ से बनाई रोटी 162 वर्ष से चल रही है और वो अनंत चलती रहेगी। वही अमृत है। ऊदी लाइलाज बीमारी का समाधान भी है जी। जो स्वस्थ व्यक्ति अपने घर में अगर ऊदी यूज़ करता रहे तो उसके घर परेशानियाँ भी नहीं आएंगी। हम कहते हैं कि ऊदी, मैं तो खासकर मानता हूँ ऊदी सुरक्षा कवच भी है। जैसे लक्ष्मण रेखा, अब मैंने अपने घर के बाहर आटे में ऊदी मिक्स करके हफ्ते में एक बार मैं लक्ष्मण रेखा बना रहा हूँ, क्योंकि इस समय महाराक्षस जो हम कह सकते हैं कोरोना, कोविड-19 फैला हुआ है। सुरक्षित रहने के लिए घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाबा का ध्यान करो, श्री साईं सचित्र का पाठ करो, अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करो। यानी कि साईं सचित्र ही पढ़ना, जो साईं सचित्र कम पढ़ते हैं। तो हमारे हिंदू ग्रंथों में इतने ग्रंथ हैं कि आप गिनने बैठोगे गिन नहीं पाओगे, और आप सभी का नहीं कुछ का तो पाठ कर सकते हैं जी। आप अपने इस जिसको मानते हैं उनको ध्यान करते हुए पाठ करो। ऊदी भभूति का तिलक लगाओ, जल में ऊदी मिला के लो, आटे में ऊदी मिलाओ, यहाँ तक बच्चों को रात को सोते समय ऊदी दो, सुबह उनके जल में दूध में ऊदी मिला के दो, जिससे वो सुरक्षित कवच बने। परिवार तिलक ऊदी का करे,
क्योंकि उदी बाबा का रामबाण औषधि भी है। जी। बाबा उदी देते समय बड़ी प्यारी बात बोलते थे, रमते राम आओ जी, उदी की गुनिया लाओ जी, यानी मुट्ठी भर भर की उदियाँ देते थे। बहुत खूब, बहुत खूब। सुनील जी, ऊदी को आपने कहा कि ये सुरक्षा कवच भी है भक्तजनों के लिए। आपको भी साईं ऊदी वाले के नाम से आप प्रचलित है, देश विदेश में आपको साईं ऊदी जी के नाम से आपको जाना जाता है, और आप साईं जी की जो ऊदी है उसको आप उन भक्तजनों तक पहुंचाने का काम करते हैं जिनको वो चाहिए होती है। किस तरीके से आपका ये नाम पड़ा कि आप साईं ऊदी वाले के नाम से प्रचलित हुए? किस तरीके से आपने साईं मंदिरों से जो साईं ऊदी है उसको एकत्रित करना शुरू किया? इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न हर्ष जी। 2009 में साईं बाबा की आज्ञा से मूर्ति स्थापना कराई गई श्री माता वैष्णो मंदिर मानक विहार तिहाड़ गांव में, जो हमारे घर के पड़ोस में ही है, जिनके संस्थापक हैं ब्रह्मलीन बाबा श्री रामनाथ जी महाराज। उस पावन धाम में बाबा की मूर्ति स्थापना कराई गई। मूर्ति स्थापना के बाद बाबा का जो मुख्य प्रसाद है ऊदी मैंने ला के रखी, तो मम्मी ने कहा, बेटा बहुत सारे तुम्हारे मित्र हैं, उनसे क्यों नहीं ऊदी मंगाते। तो मंदिर के प्रांगण में मम्मी खड़े थे, मेरी माँ साईं साधिका श्रीमती राजवीर मानी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और बाबा की आज्ञा, साईं माँ की आज्ञा हुई तो मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, व्हाट्सअप, फेसबुक, यानी आज के देश में सबसे बड़े सोशल मीडिया का बहुत बड़ा माध्यम, इससे मैंने सबसे संपर्क किया। सभी साईं भक्तों ने अपने क्षेत्र से ऊदी भेजना शुरू कर दी। किसी के क्षेत्र में 1 मंदिर है, किसी के 10 हैं, किसी के 100 भी हैं। तो ऐसे करते करते हिंदुस्तान से ऊदी आने लग गई। उसके बाद विदेशों से ऊदी आई, अमेरिका, कनाडा, नेपाल, जर्मनी, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। मैं स्वयं कनाडा रहा हूँ, और कनाडा से 3 मंदिर से ऊदी मैं स्वयं लेकर आया हूँ। तो इसी तरह ऊदी इकट्ठी हो गई। आज बाबा की कृपा से 1008 से अधिक साईं धामों की ऊदी एकत्रित है। बहुत खूब। और जैसा कि आपके बारे में मैं जानता हूँ कि आप अपनी माता जी की बहुत सेवा भी करते हैं, और माता जी और आप दोनों मिलकर जो साईं धामों से लाई गई ये जो साईं ऊदी है, इसको आप एकत्रित करके लोगों तक पहुंचाने का भी आप नेक काम कर रहे हैं। तो आपको कहाँ तक लगता है कि आप अपने इस मिशन में जो कामयाबी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, लोगों तक उन साईं धामों की एकत्रित की हुई ऊदी को पहुंचा रहे हैं, इस मिशन को आप किस तरीके से लेके चल रहे हैं? आपका एक सोच क्या है, आपकी विचारधारा क्या है इसके प्रति, कि आप कहाँ तक इस मिशन को लेके जाना चाहते हैं? ये मिशन तो नहीं है, समझो बाबा का एक प्रकल्प है, आज्ञा है। सबसे बड़ी बात, हर हर ऊदी, घर घर ऊदी, हर मस्तक ऊदी। ऊदी सेवा साईं जी की सेवा। साईं ऊदी दुख हरता, सुख करता, क्योंकि जो दुख हरेगी सुख देगी वो अमृतमय ऊदी है। मेरे लक्ष्य है कि हर घर ऊदी पहुँचे, हर मस्तक ऊदी हो। जो अस्वस्थ हैं स्वस्थ हो जाएं, जिनके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, ऐश्वर्य आ जाए, बच्चे शिक्षित हों, यानी सुखी रहे संसार, यानी हर घर में खुशी पहुँचे। हमारा लक्ष्य है कि बाबा का प्रसाद हर घर में पहुँचे और सभी सुरक्षित और स्वस्थ रहें, भारत विश्व गुरु कहलाए, यही हमारी मंगल कामना है। बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने। लेकिन सुनील विरमानी जी, कई भक्तजन तो ऊदी की महिमा को मानते हैं, जानते हैं, और उस पर अपना पूरा विश्वास भी रखते हैं। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, जो भक्ति को इतनी तरीके से नहीं ले पाती, भक्ति से दूर रहती है, पाश्चात्य संस्कृति है उन पे बहुत हैवी है, तो ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देंगे कि किस तरीके से वो ऊदी से जुड़ें, किस तरीके से वो भक्ति मार्ग से जुड़ें, कि वो उनका भी जीवन कल्याणकारी हो सके, वो भी ये जो फॉरेन कल्चर है उससे हटकर जो अपना हिंदुस्तान का कल्चर है उससे वो जुड़ सकें, और वो बाबा के द्वारा जो ये दी गई ऊदी है और तमाम जो हमारे देवी देवताएं हैं उनकी भी वो पूजा अर्चना करते हुए अपने जीवन को एक उज्जवल मार्ग की ओर लेके जा सकें। भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रख श्रद्धा और सबूरी, साईं की ऊदी तेरी करेगी हर इच्छा पूरी। बच्चे जो बड़े हैं आज, युवा हमारे से हम उम्र है या हमारे से बड़े हैं या हमारे से छोटे हैं, वो सब पाश्चात्य में चले गए हैं, पर धर्म संस्कृति से हमारा हिंदुस्तान आज भी जुड़ा हुआ है। जी।
छोटे छोटे बच्चे मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, नहीं तो दादी माँ नाना नानी को कहते चलो मंदिर जाना है। क्यों? हमने बेस दिए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी बेस दे रहे हैं, चाहे विदेश संस्कृति को हम चले गए हैं पर वो बेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं विदेश रहा हूँ पर वहाँ भी देखा है कि धर्म को मानने वाले हैं। आज की डेट में विदेशी भी हिंदुज़्म को मान रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को मान रहे हैं, हमारे देवी देवताओं हमारे ग्रंथों में रिसर्च कर रहे हैं जी। वो चाहते हैं कि हम पैटर्न करा लें, पर वो हमारे जो सदगुरु हैं या हमारे दिव्य शक्तियाँ या महर्षियों द्वारा ऑलरेडी चीज़ें हमारी पैटर्न हो चुकी हैं। वो हमारी संस्कृति को जितना मर्जी ले लें, बच्चा अपनी वतन अपनी संस्कृति और माँ की ओर अपनी भूमि की ओर खिंचा जाता है। क्योंकि बाबा या दिव्य शक्तियाँ हमारे जो मंत्र है, हमारा ओम उच्चारण, हम ओम का उच्चारण भी करते हैं तो वो एक वाइब्रेशन करता है। छोटे बच्चा बड़ा कोई ना कोई मंत्र से जुड़ा हुआ है, एक बार चाहे विदेश में रहे कहीं पर रहे, वो कोई ना कोई मंत्र ज़रूर अपनी लाइफ में एक दिन प्रयोग ज़रूर करता है। ये मेरा मानना है। बहुत। अब सुनील जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न मेरा यही है कि कोई भी साईं भक्त, चाहे वो देश का हो चाहे वो विदेश में रहता हो, अगर वो साईं जी की उदी को, ये इतने जो साईं धामों से आपने एकत्रित की हुई है 1008 से भी अधिक स्थानों की, अगर वो उस उदी को लेना चाहे और आपको वो कॉल भी करते होंगे, तो आप उन तक वो उदी को किस तरीके से पहुंचाते हैं? वो व्यवस्था क्या है? क्या उसके लिए आप कोई सेवा चार्ज भी ऐसा रखा हुआ है आपने? उदी साईं भक्तों को भेजी जा रही है। अभी कोरोना काल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि पोस्ट ऑफिस में रश अधिक है या कोरियर वाले ऑर्डर फॉर्म से जुड़ी चीज़ें अभी नहीं ले रहे। उदी बाय पोस्ट भेजी जा रही है, कोरियर या पोस्ट का शुल्क लिया जाता है। साथ ही साथ हम उदी के साथ सबको ये कहते हैं कि श्री साईं सचित्र का पाठ करें, साईं धुनी पूजन करें, साईं की धुनी घर में जगाएं, नहीं तो उपले या गाय गोबर का उपला, आम की लक्कड़ों नीम की लक्कड़ों को घर में दुखा के लोबान गोबर डाल के घर में धुना करें तो घर में शुद्धिकरण आएगा। आज ये लॉकडाउन और कोरोना के कारण 210 दिन हो रहे हैं के आसपास हो गए, हम धुनी पूजन नित्य कर रहे हैं। उसके अलावा साईं उदी सेवक सूर्यमानी पेज से मैं बातें साईं के नित्य 4 बजे कर रहा हूँ, जिसमें हम साईं भक्तों से बाबा से जुड़े यानी श्री साईं ग्रंथ श्री साईं से जुड़े प्रश्न करते हैं और विजेताओं को हम गिफ्ट में उदी भेज रहे हैं। उस पर कोई शुल्क नहीं है। हाँ, जो साईं भक्त कहते हैं कि हमें उदी भेज दो, तो हम उनको सिर्फ पोस्ट का शुल्क लेते हैं जिससे उदी पहुँचे। पर अभी कोरोना काल में उदी भेजी नहीं जा रही जी। बहुत इमरजेंसी है तो जो मेरे घर से स्वयं उदी लेके जाता है उनको हम ज़रूर देते हैं। ये बाबा का अमृत है, क्योंकि हमारा लक्ष्य हर हर उदी, घर घर उदी, हर मस्तक उदी है। ओम परम पवित्रम बाबा विभूतम परम विचित्रम लीला विभूतम प्रमात ईशात मोक्ष प्रदानम साई विभूतम इदम आश्यामी बाबा विभूतम इदम आश्यामी। बाबा की विभूति पर विश्वास रखो, साईं पर विश्वास रखो, दिव्य शक्तियों पर विश्वास रखो, रहमत ज़रूर बरसेगी। सभी साईं भक्तों को, सभी न्यूज़ 28 के दर्शकों को मेरा साईं प्रणाम। तो दर्शकों, आपने देखा कि साईं उदी वाले के नाम से प्रसिद्ध सुनील विरमानी जी ने साईं जी की जो रामबाण उदी है उसकी महिमा को आपके साथ साझा किया। और हर साईं भक्त को ये विश्वास है कि जो साईं जी की उदी है वो उनके कष्टों का निवारण करेगी, उनके दुखों का निवारण करेगी, रोगों का निवारण करेगी। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि पूरे विश्वास और श्रद्धा भावना के साथ, जैसे साईं जी कहा करते थे कि श्रद्धा और सब्र रखकर, श्रद्धा और सबरी, यानी श्रद्धा भी रखो और सब्र भी रखो, तो यकीनन आपके दुख जरूर दूर होंगे। अगर आप भी साईं भक्त हैं और अगर आप भी उदी का ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे अपने कष्टों को दूर करने के लिए, तो मेरे भी आपसे यही पे एक प्रार्थना है कि इस पे हमेशा आप विश्वास बनाए रखें, तो यकीनन आपके जो दुख हैं वो ज़रूर कम होंगे, दूर होंगे। साईं जी पर विश्वास रखने वालों पर साईं जी की जो रहमत है वो हमेशा बरसती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं हर्ष कुमार आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते हम फिर एक नई पर्सनैलिटी से आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक आप मुझे इजाज़त दें और देखते रहें न्यूज़ 28, आपका अपना चैनल, आपकी अपनी आवाज़।